नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। अगर आप यूपीएससी, नीट, यूपीएससी, एसएससी, सीयूटी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हाल ही में सरकार ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित संसाधनों की रोकथाम संशोधन बिल 2026 पारित किया है, जिसका उद्देश्य पेपर लीक और नकल माफियाओं पर सख्ती का। यह बिल सार्वजनिक परीक्षा अनुचित संसाधनों की रोकथाम एक्ट 2024 के कानून में संशोधन है। पिछले कई सालों में कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और गड़बड़ियों की घटनाएं सामने आई हैं। इसी पृष्ठभूमि में सरकार ने कानून को और कड़ा किया। आइए जानते हैं इसके बड़े बदलावों के बारे में। किसी व्यक्ति द्वारा अनुचित साधनों के प्रयोग में 5 से 10 साल वर्ष तक का कारावास और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना है। यदि सेवा प्रदाता अनुचित तरीके से कोई परीक्षा कराता है, किसी परीक्षा के धांधली में सम्मिलित होता है, तो उसे 5 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगा है। सेवा प्रदाता के प्रभारी व्यक्ति, यदि जो कंपनी परीक्षा करा रही है और उसका जो प्रभारी व्यक्ति है, यदि उस परीक्षा लीक में सम्मिलित होता है तो उसे न्यूनतम 5 वर्ष का कारावास और 5 करोड़ रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। और यदि संगठित अपराध, यानी कि कई लोग मिलकर जब अपराध कर रहे हैं, कोई परीक्षा लीक कर रहे हैं या किसी परीक्षा लीक में सम्मिलित हैं, तो उनको न्यूनतम 7 वर्ष का कारावास होगा और न्यूनतम 10 करोड़ रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। और सेवा प्रदाताओं पर वो परीक्षा लीक ना करा पाए या किसी परीक्षा लीक में सम्मिलित न हो, उनके लिए यह कानून किसी भी सार्वजनिक परीक्षा के आयोजन की जिम्मेदारी लेने से उन सेवा प्रदाताओं पर 4 वर्ष की रोक लगाता है जो अनुचित तरीके का इस्तेमाल करते हैं, या बिल प्रतिबंध की अवधि को बढ़ाकर 8 वर्ष। परीक्षा में सम्मिलित कंपनियों की जांच के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स भी बनाई गई। इस अपराध की जांच डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के पद से नीचे के अधिकारी द्वारा नहीं की जाए। इस कानून के तहत केंद्र सरकार अपराधों की जांच किसी भी केंद्रीय जांच एजेंसी जैसे कि सीबीआई आदि को सौंप सकती है। यह बिल केंद्र सरकार को अपराधों के जांच के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का अधिकार देता, और ये टास्क फोर्स बनने के बाद अपराधों की जांच की जो समय सीमा है वो 2 महीने के भीतर वो पूरी हो जानी चाहिए। यानी कि कोई भी यदि ऐसी कोई गड़बड़ी होती है और स्पेशल टास्क फोर्स बनी है तो उसकी 2 महीने के अंदर पूरी जांच हो जानी चाहिए। अब सवाल उठता है, क्या इन बदलावों से छात्रों को फायदा मिलेगा? क्या वो व्यवस्थाएं बदलेंगी? कानून तभी असरदार होता है जब उसका पालन ईमानदारी से। आपकी क्या राय है इस वीडियो पे? क्या ये कानून पेपर लीक जैसी समस्याओं को रोक पाएगा? क्या सरकार लगाम लगाने में कामयाब होगी? अपनी राय अवश्य दीजिए। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।